नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अभ्यास कर रहे हैं योगाभ्यास में कुछ आसन्स का और कुछ प्राणायाम्स का। देखिए, योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दैनिक दिनचर्या में कितने भी व्यस्त हों, लेकिन सुबह के समय कुछ ना कुछ हमें योगाभ्यास का अभ्यास में निश्चित रूप से करना ही करना है। कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, इनका आप एक नियमित क्रम बना लें तो 20 से 30 मिनट भी अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो वो भी स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। हम योगाभ्यास करें और उसमें से कुछ आसन ऐसे चुन लें, खास तौर से ऐसे युवा जो शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ हैं, तो वो कुछ आसनों को नियमित रूप से इस्तेमाल करें। जैसे कि पश्चिमोत्थान निश्चित करें, चक्रासन निश्चित रूप से कर लें, और मरकट आसन लेट के कर लें कमर के लिए, और वक्रासन कर लें कमर के लिए। और इसके बाद अगर शरीर में संतुलन आ चुका है तो शीर्षासन का भी अभ्यास कर लें। लास्ट में 2 से 3 मिनट का अभ्यास कर लें। उतनी देर में ही शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो है बहुत गजब का हो जाता है और हमारा शरीर एनर्जेटिक और रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। आइए अभ्यास करते हैं कुछ आसन में। पहले आसन में हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। योगा मैट में बैठेंगे। देखिए, पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए पहले आप भुजंग आसन कर लें ताकि स्पाइन हमारी पीछे की तरफ मुड़ जाती है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद अगर आप करेंगे ये अपना जो है पश्चिमोत्तान आसन, तो आपको करने में थोड़ी सहजता और आसानी महसूस होगी। देखिए, और भोजन और खान पान शीत ऋतु में ऐसा रखें कि आपका शरीर ज़्यादा स्थूलता को प्राप्त ना करे। शरीर को हमें मजबूत भी रखना है और जो है मांसपेशियां भी मजबूत बनानी है, और साथ ही साथ हमें अपने शरीर के लचीलेपन को बरकरार रखना है। लचीलापन हमारा कम नहीं होना चाहिए। आइए करते हैं पश्चिमोत्तान आसन करेंगे हम लोग। देखिए, श्वास को बाहर छोड़ा, हाथों को अपने पंजों पे रखा और वो प्रयास करके अपने मस्तक को यहाँ घुटनों से टच कराएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए ही आगे झुकेंगे। श्वास लेते हुए उठ जाएंगे। आज मैं अभ्यास अपने ड्राइंग रूम में ही कर रहा हूँ। अगर हमें रेगुलरिटी बनानी है तो जहाँ भी मौका मिले वहाँ अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास में ब्रेक ना हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे प्रतिदिन के अभ्यास में, योगा अभ्यास में ब्रेक ना हो पाए। जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ कर लेता हूँ। प्रकृति में मौका मिले प्रकृति में, नहीं तो घर का ड्राइंग रूम तो अपना रोज के लिए उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग करेंगे अब चक्रासन। ये दोनों आसन मेरे बड़े फेवरेट हैं, पश्चिमोत्तान और चक्रासन, क्योंकि इन दोनों के मात्र कर लेने से हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां व्यायाम प्राप्त कर लेती हैं और शरीर में स्फूर्ति अपने आप बनी रहती है। सारा भार हाथों पे और पैरों पे लेने का प्रयास करेंगे। जब भी आप चक्रासन का अभ्यास करें तो आप इसमें देखें, हाथ और पैरों के बीच की जो दूरी है इसको काउंट करने का अभ्यास करते रहें। एक विस्तार और लगभग दूसरा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। हाथ और पैरों के बीच की दूरी जितनी कम होती जाएगी, आपका शरीर उतना ही आपकी कमांड में आता जाएगा। 1 से 2 बार चक्रासन और 1 से 2 बार पश्चिमोत्तान आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आपकी कमर की और सारे स्पाइन की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी, स्थूलता आने नहीं पाएगी। नियमित लेकिन करना है, और कई दिन के गैप के बाद अगर आप अभ्यास करते हैं तो वो स्थूलता आपकी फिर से आ जाएगी। इसलिए हमने पश्चिमोत्तान किया, चक्रासन किया, इसके बाद हम कर लेंगे वक्रासन का अभ्यास करेंगे। स्पाइन के लिए बहुत जबरदस्त है। एक पैर हमने ये मोड़ा, ये
बहुत ही प्रचलित आसन है। राइट पैर पे हम जो है लेफ्ट हाथ ले आए अपना, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट पिचकाएंगे और प्रयास करके हम इस हाथ से इस पैर को स्पर्श करेंगे। हो सके तो इसी पोजीशन में हम कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें केवल हमारी जो है राइट किडनी स्ट्रोक लेती है। सेम पोजीशन हम कर लेंगे दूसरे पैर से। ये देखिए, ये कर लेने से, इसके करने से हमारी स्पाइन की स्थिति ऐसी बनती है जैसे हम तौलिए को निचोड़ देते हैं। एक पोर्शन इस तरफ, एक पोर्शन इस तरफ, और बहुत ही रिलैक्सेबल एक व्यायाम मिलता है हमारे स्पाइन को। और आजकल मैं वृश्चिक आसन का अभ्यास कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, ये दोनों आसन इतने ज़बरदस्त हैं। ये दोनों आसन हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? जिस शरीर में जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा या बनेगा, रिप्रोड्यूस होगा, वो शरीर उतना ही शक्तिशाली होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा नवीन मांसपेशियों को बनाने की क्षमता होती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक मूल जो कारण है इसको एक्टिवेट रखने का, इसको सही मात्रा में बनने का मूल कारण है ब्रह्मचर्य का पालन, संयम। जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसके शरीर में जितना वीर ओज धातु होगी, उतना ही उसके शरीर में रेजिस्टेंस पावर होगा। तो आइए हम सभी मिलकर शरीर को साधना के द्वारा शक्तिशाली, बलशाली बनाएं और अपने तन पे और मन पे संयम का पूरी तरह से हम जो है पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जो युवा अपने वीर धातु को सुनिश्चित करेगा, जो युवा अपने ब्रह्मचर्य को पालने के लिए तप करेगा, वो निश्चित रूप से शरीर से, मन से और अपनी आत्मा से भी वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगा और हर कार्य में उसको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि अपनी उच्चतम अपनी क्षमताओं को वो प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। इसलिए हम सभी संयम का पालन करें, नियमित व्यायाम करें और नियमित कुछ आसनों का अभ्यास करें, तो आप देखेंगे कि हम पूरी तरह से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यों में, और स्वास्थ्य लाभ भी हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नवीन वीडियो में नवीन क्लिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।